बोलिए सतगुरुदेव की जय। और मंगलमय समाप्त प्रधानमंत्री देव एवं सज्जनों, सतगुरु कबीर का एक भजन दूसरी व्याख्या। डगमग छाड़ी देव मन गौरा, डगमग छाड़ी देव मन गौरा। अब तो जरे बरे बनियावे, अब तो जरे बरे बनियावे। लीने हाथ सिधौरा, डगमग छाड़ी देहु मन गौरा, डगमग छाड़ी देहु मन गौरा। होय निशंक मगन होय नाचो, होय निशंक मगन होय नाचे। लोभ मोह भ्रम छाड़ो, होय निशंक मगन होय नाचो। लोभ मोह भ्रम छाड़ो, सूराकाह मरण को डर पे। सूराकाह मरण को डर पे, सती न संचय भारो। डगमग छाड़ी देहु मन गौरा, डगमग छाड़ी देहु मन गौरा। लोक लाज कुल की मर्यादा से यह मन, लोक लाज कुल की मर्यादा। यह गले की फांसी, लोक लाज कुल की मर्यादा। यह गले की फांसी। आगे चल के पीछे फिर है, आगे चल के पीछे फिर है। हुई है जग में हांसी, डगमग छाड़ी देहु मन गौरा, डगमग छाड़ी देहु मन गौरा। अब तो जरे बरे बनियावे, अब तो जरे बरे बनियावे। हथवा में लिए सिधौरा, डगमग छाड़ी देहु मन गौरा। यह संसार सकल है मैला, यह संसार सकल है मैला। राम कहते सूचा, यह संसार सकल है मैला। नाम कहते सूचा, कहीं कबीर राम नहीं छाड़ो, कहीं कबीर राम नहीं छाड़ो। गिरत परत चढ़ी ऊंचा, डगमग छाड़ी देहु मन गौरा, डगमग छाड़ी देहु मन गौरा। सदगुरु इस शब्द में बताते हैं कि ऐ मन पढ़ ले, ऐ मन पढ़ ले, डगमगी छाड़ दे। डगमगी संशय भ्रम इत्यादि सब छोड़ दे, डगमग छाड़ दे मन गौरा। क्योंकि जब बस पर मन चल गया, जब भक्ति के मार्ग पर चल गया तो डगमगी छाड़ दे। और साहब ने कहा है छाड़ के डगमगी पर बाल लगा के बड़ा विश्वास कर देख रहा है कि जब डगमगी छोड़ दे और एक सरसों
एक डाली के बराबर अगर विश्वास, एक राई के बराबर विश्वास है तो तुम्हारा बाल नहीं बांधा होगा, फिर तुम्हारी विजय ही होती है, तुम्हें भक्ति मार्ग में विलोटी नहीं मिलेगी। तो साहब कहते हैं कि रखो सारे तू जरे मरे बन आवे हथों लेस भरा। अब क्या है, जब भगवत को चल दिए तो अब तो चलना है इसी में, मार्ग में जो भी विकार हैं उनको जलाना है और उनको जला देना है। अब तो जरे हथों लेस भरा, जिस तरह से सभी नारी पति के साथ में हाथ में सिंदूरा लेकर चल जाती है, उसी तरह से भक्ति पर चलने वाले सभी साधकों को सतगुरु कबीर का ये उपदेश है कि आप तो वर्तमान पर चल दिए हो तो उस पर पूरी तरह संकल्प रहित होकर खड़ा हो। होए निसंग मगन होए नाचे, लोभ मोह भ्रम छाड़ो, शंका रहित हो जाओ। जो मन में हमारे शंकाएं रहती हैं, हमारे मन में शंका रहती है कि हमारे बुढ़ापे की लाठी कौन होगा, हमारे पास धन संपत्ति नहीं होगी तो हमारा कैसे होगा, हम मार्ग में चल रहे हैं हमारा कल्याण होगा कि नहीं होगा। इस तरह की जो द्वंद्व है, जो भ्रम, ये हमको ले लेते हैं। इसलिए निसंग जो पत्ताराही हो जाता है उसके मन में कोई दुख नहीं रहता, कोई संताप नहीं उसे प्रभावित करता है। इसलिए मगन हो जाओ, मगन होकर नाचो, खुशी में नाचो। जब साधक अपने चरम उत्कर्ष में पहुंचता है तो लोभ मोह भ्रम छाड़ो। सबको कहते हैं लोभ मोह भ्रम छाड़ो। लोभ मोह भ्रम यही हमारे दुख के कारण। जब इनको हम छोड़ देते हैं, जब इनको साधक छोड़ देता है तो फिर सुख और शांति मिलती है, दुख नाम की चीज नहीं रह जाती, द्वंद्व भी सारे खत्म हो जाते हैं। इसलिए सब कुछ कहते हैं होए निसंग मगन होए नाचे, लोभ मोह भ्रम छाड़ो। सुलभ मरण को कहता है, सती संचय भाव है। जो सूरवीर होता है रण में, जब सूरवीर रण में जब उतर जाता है तो मरने का भय उसे सताएगा तो मर ही नहीं पाएगा, वो शत्रु पर विजय ही नहीं पा सकता है अगर मरने को डरेगा। शायद कहता है सूरवीर होता है मरने को कहाँ डरता है। सती न संचय भाव, रण माने बढ़ता है। रतन से तात्पर्य है ये शरीर। जो सती नारी होती है, पति के साथ में सती हो जाती है, वो अपने शरीर की का संचय नहीं करते, अपने शरीर को बचाती नहीं है। पति के संग में जिंदा ही चिता पर बैठकर सती हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि सब जो है सती प्रथा को बढ़ावा दे रहे हैं। उनका ये मतलब है समर्पण। समर्पण पूरी तरह से समर्पित हो जाओ। और जो पूरी तरह से समर्पित साधक होता है, अपने काम को अहंकार इत्यादि का परित्याग करके पूरी तरह से सतगुरु भजन में लग जाता है, सतगुरु के चरण में हो जाता है और सारी जिंदगी जो छोड़ देता है तो उसका कल्याण परमात्मा का कार्य निश्चित है। सती में संचय लोक लाज उनकी मर्यादा है। लोक लाज करता है। लोक लाज क्या करता है कि हम कुछ खानदान के हैं और किसी साधु महात्मा के चरण में कम पड़ेंगे तो दरिद्र है। साधु दरिद्र होता ही, साधु के पास ढंग के कपड़े नहीं होते, साधु के पास कोई बनावटी धूप नहीं होता है, साधु के पास कार गाड़ी घोड़ा नहीं होता है। इसलिए बड़ा आदमी ये सोचता है क्या हम इतने मर्यादित आदमी हैं, समाज में हमारी इतनी मर्यादा है, चार लोग हमको जानते हैं अच्छी तरह से, हम इस फकीर के चरण में क्यों है। लोग लाज कुल की मर्यादा, ये लोग बात जो है लोग लाज के पैसे लोग भक्ति नहीं करते हैं, जबकि मनुष्य बड़े भाग मानुष तन पावा
ये तुलसी महाराज ने क्यों कहा है कि ये हम मनुष्य तन साधन साधन नाम मोक्ष कर द्वारा, ये साधन का काम है मनुष्य। इसी तरह में हम ये कर्म योनि है, मनुष्य योनि कर्म योनि है, इस तरह में रहकर हम साधना करके अपने परम धाम को प्राप्त कर सकते हैं, अपने परम भाव में स्थित हो सकते हैं, सारे विकारों का परित्याग कर सकते हैं। मनुष्य में ही वह शक्ति है, मनुष्य में कल्पना शक्ति है, विवेक की शक्ति है और खुद को जानने शक्ति सिर्फ मनुष्य में है, अन्य योनियों में। इसलिए सबको कहते हैं कि लोग लाभ उनकी मर्यादा ये सब जरूर ये जो है वो इसमें पड़े रहते हैं, पर्दा तक की सुंदरी रहितता से दूर। तो पर्दे जो पर्दा तक की सुंदरी बनते हैं तो अपने को समझता है कि हाँ भक्ति हृदय में चाहे दूसरे को बढ़िया भोजन करें, दारू शराब पिए, आनंद लें, खाने पीने के लिए दुनिया की सामग्री यहाँ संसार में उपस्थित है, तमाम तरह के व्यसन है, तमाम तरह के जिसे वासना है, उसमें सुख है कि कहाँ सुख है, तो निष्ठा का नाम है उनके हिसाब से। साहब कहते हैं लोग बात उल्टी मर्यादा नहीं है वही की फांसी, आगे चल के पीछे है जो साधन साधना पर आगे चलकर फिर पीछे आ जाता है, तो कहते हैं तो सीढ़ी से उतरे और सब विमुखा होए, काबू काल घसीटिया और समय के मार्ग पे चलकर जो पीछे गिर जाता है, जो पीछे गिर गया मार्ग चलते जो गिरे आपको माही दोस्त, जो मार्ग में चलते हुए गिरा और फिर उठ के फिर चल गया, उसका दोष नहीं है, फिर करते पहुंचेगा मंदिर में। आगे चल के पीछे मुड़ी है तो इन्हें जग में हासिल होगी, जगत अवस्था है काम बिगाड़ो आपने जग में हो फंसाए। सबने सुना होगा ऐसी प्रवृत्तियां चलती रहती हैं, तो सारा जो है कि जगत में काम तो अपना बिगाड़ ले रहा है आदमी, जो पर चलकर अपने मुख्य कार्य को मार्ग प्रशस्त करने वाली विधा से हटकर संसारी भाव में पुनः आ जाता है, तो उसका कल्याण नहीं होता, परमात्मा बिगड़ जाता है और संसार हंसता है। आगे चलते पीछे के लिए हमने राशि संसार सकल है महिला सभी कहते हैं ये जो संसार दिख रहा है आपके नेत्रों से, संसार की सारी संपदा दिख रही है, ये आपके सामने सब महिला है, गंदा है। जो राम को ग्रहण करता है वही सोचा है, राम है सो सोचा कहे ये संसार सकल है महिला। महिला किसको कहते हैं? जैसे तुम भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद जो मल बनता है उसको त्याग देते हैं बाहर, को कहते हैं महिला है। तो मैं नाक बंद करके सब करते हैं, उस मैले से इतनी बदबू आती है, इसका मतलब वो ग्रहण करने योग्य नहीं है। महिला जो होता है, जो गंदगी होती है, उन्हें ग्रहण करने योग्य नहीं होती। इसका मतलब ये संसार भी ग्रहण करने योग्य। अभी ये संसार सकल है महिला, जो राम है सो सोचा, तो राम को ग्रहण करता है। इसमें से राम तत्व क्या है? राम स्वरूप, जो निज स्वरूप को धारण करता है, निज स्वरूप को ग्रहण करता है, अपने आप सत्ता में स्थित होता है, वही सूचा है, स्वच्छ है, पवित्र है। कहीं कभी राम नहीं छाओ, सब लोग कहते हैं कि इस आत्मा राम को मत छाओ। इसमें स्थित होने के लिए आपको निर्विकार, निर्विकल, निर्मोही, निर्विकारी और सदाचारी होना पड़ेगा, तब जाके इस राम में अनुभव कर पाएंगे। और यही अपना आत्मा राम ही जब अपने परम भाव में स्थित हो जाता है, यही परमात्मा कहलाता है। कहीं कभी राम नहीं छाड़ो, राम नहीं छाड़ो, विगत परत चल एक गेम बता रहे हैं, जैसे तैसे साधना पर आगे बढ़ते रहो, धीरे धीरे आपका कल्याण हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को देना चाहता हूँ। साहेब साहेब